भारत के तटवर्ती इलाके, विशेषकर ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा चक्रवाती तूफान से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अरब सागर से उठे चक्रवात ताउते का असर कई राज्यों में देखा गया। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हर साल भारत में ये तूफान क्यों आने लगे हैं। मई और जून में तूफान आना आम बात सी हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार ज़्यादातर चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में उठते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठने वालों की तुलना में अरब सागर के चक्रवाती तूफान कमज़ोर होते हैं, लेकिन इस बार ये काफ़ी ताकतवर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इन तूफानों के नाम विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र की प्रशांत एशियाई क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक आयोग के चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत चक्रवात का नाम रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये तूफान क्यों आते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक गर्म इलाके के समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायु दाब के क्षेत्र बनाती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर आती है और ऊपर की नमी से मिलकर संघनन से बादल बनाती है। ताउते इस साल का पहला तूफान है जो अरब सागर में उठा है। आप भले ये सुनकर हैरान नहीं हुए हों, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐतिहासिक रूप से अरब सागर तूफानों का केंद्र नहीं है, बल्कि बंगाल की खाड़ी में अक्सर चक्रवाती तूफान उठते रहते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 1891 से 2017 के बीच उत्तरी प्रशांत महासागर में सालाना 5 चक्रवाती तूफान उठा करते थे। उनमें 4 बंगाल की खाड़ी में और सिर्फ 1 अरब सागर में उठते थे। लेकिन बीते 4 सालों से अरब सागर में लगातार चक्रवाती तूफान उठ रहे हैं। ताउते से पहले 2020 में निसर्ग महाराष्ट्र के तट से टकराया था। 2019 में वायु गुजरात, जबकि 2018 में मेकानू ओमान के तट से टकराया था। इन सभी चक्रवाती तूफान का केंद्र अरब सागर ही था। चलिए जानते हैं कि अरब सागर में क्यों उठने लगे हैं इतने तूफान। अरब सागर को चक्रवाती तूफानों का केंद्र बनते जाने के पीछे बीते 40 वर्षों में उसके तटीय इलाकों के तापमान यानी सी सरफेस टेम्परेचर या एसएसटी में वृद्धि होना है। इन वर्षों में अरब सागर का तटीय तापमान 1.2 से 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। चूंकि पानी गर्म होने पर पैदा हुई ऊर्जा से ही चक्रवात उठता है, इस वजह से बंगाल की खाड़ी में अक्सर तूफान उठते हैं, क्योंकि वहाँ का तटीय तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। अरब सागर का तटीय तापमान अक्सर बंगाल की खाड़ी के मुकाबले 1 से 2 डिग्री कम रहता था। चूंकि अब वहाँ का तापमान भी बढ़ रहा है, इसलिए तूफानों का उठना आम होता जा रहा है। यही कारण है कि केरल जैसे तटीय राज्यों को भी भारी वर्षा और चक्रवात तूफानों का सामना करना पड़ रहा है। आज के लिए इतना ही, चलते हैं।